एक सवाल है, भगवान के लिए क्या ज्यादा मायने रखता है? एक राजा की सोने की थाली में परोसे गए 56 भोग, या फिर एक गरीब कुम्हार की मिट्टी की हांडी में रखा हुआ सादा सा दही चावल? ये कहानी है सच्ची श्रद्धा की, जो किसी भी शाही दिखावे से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। बस ये एक लाइन, इसी में पूरी कहानी का सार छुपा है। एक तरफ है सोने की चमक और दूसरी तरफ मिट्टी की सादगी। भगवान ने किसे चुना और क्यों? चलिए इस अद्भुत कथा में चलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे भक्त से जिसकी भक्ति तो खैर असाधारण थी, लेकिन जिसका जीवन बेहद साधारण था। इनका नाम था भीमुडु। तिरुमला के पास कुरुआ गांव में रहने वाले एक बहुत ही गरीब कुम्हार। दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाते, उन्हें बेचते, बस इसी से उनका गुजारा होता था। पर उनका दिल, वो तो पूरी तरह से भगवान बालाजी की भक्ति में डूबा हुआ था। बस एक ही दुख था उन्हें, वो पैरों से लाचार थे और तिरुमला की वो ऊंची पहाड़ियां चढ़कर अपने प्रभु के दर्शन करना उनके लिए नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं ना, जहां सच्ची लगन हो वहां रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। अगर भीमुडु मंदिर तक नहीं जा सकते थे तो क्या हुआ, उन्होंने मंदिर को ही अपने घर ले आने की ठान ली। अपनी कला का इस्तेमाल किया और उसी मिट्टी से जिससे वो बर्तन बनाते थे, भगवान बालाजी की एक बेहद सुंदर मूर्ति बना ली। अब उनका छोटा सा घर ही उनका मंदिर था। अब उनके पास चढ़ाने के लिए कोई शाही पकवान तो थे नहीं, ना सोने चांदी के बर्तन थे। वो हर रोज अपनी ही बनाई हुई कच्ची मिट्टी की एक छोटी सी हांडी में सादा दही चावल का भोग लगाते और आंखों में भक्ति के आंसू लिए पूरे दिल से, पूरे प्रेम से अपने भगवान को अर्पित करते। बस यही थी उनकी पूजा, यही था उनका सब कुछ। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और चलते हैं दूसरे सिरे पर, जहां एक शक्तिशाली और बड़े गौरवान्वित राजा थे, जिनकी भक्ति का तरीका भीमुडु की सादगी से बिल्कुल अलग था। जरा इन दोनों के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ भीमुडु की मिट्टी की हांडी, तो दूसरी तरफ चोल राजा तोंडमान की सोने की थाली। एक तरफ सादा दही चावल, तो दूसरी तरफ घी और मेवों से भरे हुए 56 तरह के शाही पकवान। एक तरफ था आंखों में आंसू लिए सच्चा निश्चल प्रेम, और दूसरी तरफ थी अपनी परंपरा और अपने धन का गर्व। राजा हर दिन ये भव्य भोग बड़े अभिमान के साथ मंदिर भेजते थे। लेकिन फिर एक सुबह तिरुमला के मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने राजा के अभिमान को ही नहीं, बल्कि वहां के पुजारियों के विश्वास को भी हिलाकर रख दिया। एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। हर रोज की तरह सुबह सुबह मंदिर के दरवाजे खोले गए, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वहां मौजूद पुजारी और सेवक बस देखते रह गए। जो उनकी आंखों के सामने था, उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। राजा तोंडमान का भेजा हुआ वो सोने की थालियों में सजा 56 भोग, जिसे भगवान को अर्पित किया गया था, वो ठीक वैसा का वैसा ही पड़ा था। उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने उसे स्वीकार ही नहीं किया। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो ये थी कि भगवान बालाजी की पवित्र मूर्ति के मुख पर दही चावल के कुछ दाने और मिट्टी के कण चिपके हुए थे। ये कैसे हो सकता था? मंदिर में तो ऐसा कोई भोग चढ़ाया ही नहीं गया था। जब ये खबर राजा तक पहुंची तो वो सन्न रह गया। उसका शाही भोग ठुकरा गया था और उसकी जगह किसी अनजान भोग को स्वीकार कर लिया गया था। उसका सारा गर्व, उसका सारा अभिमान एक पल में टूटकर बिखर गया। आखिर इस रहस्य के पीछे की सच्चाई क्या थी? उसी रात जब राजा का मन सवालों के बोझ तले दबा हुआ था, उसे जवाब मिला। भगवान बालाजी स्वयं उसके सपने में आए और इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाया। भगवान ने राजा से कहा, राजन, तिरुमला के पास कुरुवा नाम के एक गांव में मेरा एक बहुत प्यारा भक्त रहता है, जिसका नाम है भीमुडु। भगवान ने आगे समझाया, हे राजा, मुझे तुम्हारे सोने के बर्तनों की कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो मेरे उस भक्त की मिट्टी की हांडी कहीं ज्यादा प्यारी है। फिर उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे घी और मेवों से भरे पकवान नहीं चाहिए। मुझे तो उस भक्त के भोग में मिला हुआ सच्चा प्रेम, वो प्रिय है। और आखिर में भगवान ने असली वजह बताई। उन्होंने कहा कि भीमुडु के भोग में कोई दिखावा नहीं है, कोई अभिमान नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ सच्ची निश्चल भक्ति है और भगवान को केवल वही स्वीकार है। बस वो एक सपना ही काफी था। राजा की आंखें हमेशा के लिए खुल गईं। उसे अपनी भूल का, अपने घमंड का एहसास हो गया। अब उसे समझ आया कि सच्ची भक्ति का असली मतलब आखिर होता क्या है।
सुबह होते ही राजा का अहंकार पूरी तरह पिघल चुका था। वो खुद कुरुआ गांव पहुंचा और उस गरीब लंगड़े कुम्हार भीमुडू को ढूंढकर सीधा उसके पैरों में गिर पड़ा। सोचिए, एक राजा एक साधारण से भक्त के सामने नतमस्तक था। राजा ने उसी पल एक ऐसी घोषणा की जिसने भीमुडू की भक्ति को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने आदेश दिया कि आज से तिरुपति मंदिर में भगवान बालाजी को चढ़ने वाला सबसे पहला भोग यानी पहला नैवेद्यम हमेशा मिट्टी के बर्तन में परोसा गया दही चावल ही होगा। और ये परंपरा आज तक जिंदा है। आज दुनिया भर में लोग तिरुपति के स्वादिष्ट लड्डुओं की बात करते हैं, लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान के लिए सबसे कीमती प्रसाद वो लड्डू नहीं बल्कि वो सादा दही चावल है, जो एक भक्त के सच्चे प्रेम और उसकी निश्चल भक्ति का प्रतीक है। क्योंकि आखिर में जीत हमेशा दिखावे की नहीं बल्कि प्रेम और सच्ची भक्ति की ही होती है। जय तिरुपति बालाजी।